नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कोहरे का कोहराम जारी है। ठंड लगातार बढ़ रही है और तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह सुबह आप भी देख रहे होंगे कि दिन के आधे दिन तक लगभग कोहरे का साया रह रहा है शहरों में, और बिहार के लगभग सभी जिलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है, यानी कि यही बनी हुई है। अब ये कोहरा जो है वो हादसों का कारण बन रहा है और बिहार में अब तक जानें भी जा चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में अब तक कोहरे से कितनी जानें गई हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या हो सकता है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कोहरे का कहर जारी है। धुंध जानलेवा बन रही है। रात से लेकर सुबह तक सड़कों पर हादसों का दौर जारी है और अब तक बिहार में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल भी हुए हैं। ये हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राज्य में NH या SH पर कोहरे अथवा धुंध से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा वाहन चालकों की लापरवाही भी इन हादसों की बड़ी वजह है। मंगलवार की सुबह तक सड़क हादसों में जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनमें 5 सिर्फ सारण जिले के हैं। इनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। रिविलगंज में स्कॉर्पियो और बोलेरो की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि नया गांव में बेलगाम बोलेरो ने एक युवक को रौंद दिया। वहीं परसा में एक तेज रफ्तार वाहन ने 7 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया और उसकी मौत मौके पर हो गई। मशरक में टेम्पो के धक्के से एक महिला की मौत हो गई। सारण के ही तरैया में कोहरे के कारण चालक पुल की रेलिंग नहीं देख सका और तेल टैंकर रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट नीचे पानी के गड्ढे में जा गिरा। इसमें चालक की दर्दनाक मौत हो गई। उधर गया में गया टोभी हाईवे पर घने कोहरे के कारण ट्रक कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। आरा में मिनी ट्रक एक टैंकर से टकराया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। गोपालगंज में बाइक और ट्रक की टक्कर से एक छात्र को जान से हाथ धोना पड़ा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोहरे से बचाव करना है तो आपको क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले तो कोहरे से बचाव के लिए वाहनों में हेडलाइट के साथ फॉग लाइट अवश्य लगवाएं। इसकी पीली रोशनी में कुहासे में भी दूर तक देखा जा सकता है। फॉग लाइट को गाड़ी के निचले भाग में सतह की ओर लगवाना चाहिए। इससे घने कोहरे में भी आगे सड़क साफ दिखती है। दूसरी बात ये कि अपने वाहन में रिफ्लेक्टर टेप और स्टिकर भी जरूर लगवाएं। इससे अन्य गाड़ियों की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो ये चमक उठेंगे। इससे दूसरे वाहन के चालक को ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का प्रकार कैसा है। कोहरे के दौरान गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी की लाइट पर ध्यान रखें। सड़क के बीच ना चलें। कोहरे में गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। ओवरटेक करने से बचें। अचानक वाहन न रोकें। अगर वाहन रोकना हो तो सड़क के बिल्कुल किनारे रोकें। संभव हो तो सड़क से नीचे उतारें। इस दौरान इंडिकेटर जलाकर रखें। विजिबिलिटी न हो तो वाहन न चलाएं। वाहन को खड़ी कर दें। तो ये सारी सावधानियां बरतने के बाद आप कोहरे से बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है बिहार में, आखिर काम तो काम होता है और काम से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोहरा इतना ज़्यादा है कि आपको इन सभी सावधानियों के बारे में सोचना होगा। और गाड़ी चलाते समय जो भी बातें हमने आपको बताई हैं उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हादसों से बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में कोहरे का कोहराम इस कदर जारी है कि लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इससे बचाव की ज़रूरत है। और SH और NH की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी बता देना ज़रूरी समझते हैं कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।